नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहली बार खुलकर 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा पर बात की। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि मामला फिलहाल जनता के बीच आ चुका है और जल्द ही आलाकमान का फैसला सामने आएगा। तो टीएस सिंहदेव रायपुर पहुंचने के बाद ये बड़ा बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हर एक मुद्दे पर राहुल गांधी से मेरी बात हुई है, खुले मन के साथ मैंने हाईकमान की बात सुनी है, अपनी बात रखी है और ऐसे में पूरे कॉन्फिडेंस में आते हुए टीएस सिंहदेव और इस बात का जिक्र करते हुए कि जल्द ही फैसला सभी के सामने आएगा। के अंदर की बात है, हाईकमांड के पास मामला सुरक्षित है एक तरीके से, वो उस पर निर्णय लेंगे क्योंकि मीडिया में भी इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया। 2.5 साल लोगों में भी आ गया। विधायक जी भी सब गए, वहाँ भी अपनी राय रख के आए, मिल के आए, यानी एक ओपन हो गया एक तरह से मामला। तो जब ये ओपन ही हो गया तो हाईकमांड ने भी सबसे चर्चा की, संबंधित लोगों से चर्चा की और उसके बाद जो निर्णय देंगे इस बारे में, तो स्थायी निर्णय मेरे को लगता है कि निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। सब एक हैं, एक परिवार के हैं और साथ काम कर रहे हैं, साथ काम करना है और एक लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, सबके हित सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के लिए काम करना है, एक हम लोगों का लक्ष्य है। जो योजनाएं चल रही हैं वो चलेंगी, जो योजनाएं चल नहीं पाई हैं उनको चालू करना है। तो कोई भी परिस्थिति रहे, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो या छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित की बात हो, किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ये सतत प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के देखभाल की, उसके प्रति जवाबदारी की, इसमें किसी भी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। तो सभी के हित सुरक्षित है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कहते हुए टीएस सिंहदेव। आदित्य राय इस वक्त हमारे साथ रायपुर से सीधे मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, जिस कॉन्फिडेंस के साथ टीएस सिंहदेव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए खुले मन के तहत मैंने अपनी बात कही है, हाईकमान की बात सुनी है, ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का, वहां की सरकार का क्या विवाद सुलझ गया है? जी देखिए ऋतिका, अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब दिल्ली से सीएम भूपेश बघेल वापस लौटे थे तो उनके चेहरे पर भी वही रौनक थी, वही कॉन्फिडेंस था। प्रभारी पीएल पुनिया जी जो है राज्य के, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि कोई 2.5 साल की कहानी नहीं है। लेकिन जब टीएस सिंहदेव जी दिल्ली से वापिस आए, टीएस सिंहदेव के चेहरे पर भी एक अलग सी रौनक थी, अलग सी खुशी थी, कॉन्फिडेंस था और कहा कि 2.5 साल का जो मामला है उस पर हाईकमान ने फैसला ले लिया है। तो अब क्या फैसला लिया है, क्या जो निर्णय लिया गया है, वो कुछ दिनों के बाद सामने आएगा। जी ऋतिका, बिल्कुल ठीक है। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि टीएस सिंहदेव किस कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए बहुत ही जल्द अब फैसला आने वाला है। सुनिए। अंदर की बात है, हाईकमांड के पास मामला सुरक्षित है एक तरीके से, वो उस पर निर्णय लेंगे क्योंकि मीडिया में भी इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया। 2.5 साल लोगों में भी आ गया। विधायक जी भी सब गए, वहाँ भी अपनी राय रख के आए, मिल के आए, यानी एक ओपन हो गया एक तरह से मामला। तो जब ये ओपन ही हो गया तो हाईकमांड ने भी सबसे चर्चा की, संबंधित लोगों से चर्चा की और उसके बाद जो निर्णय देंगे इस बारे में, तो स्थायी निर्णय मेरे को लगता है कि निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। सब एक हैं, एक परिवार के हैं और साथ काम कर रहे हैं, साथ काम करना है और एक लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, सबके हित सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के लिए काम करना है, एक हम लोगों का लक्ष्य है। जो योजनाएं चल रही हैं वो चलेंगी, जो योजनाएं चल नहीं पाई हैं उनको चालू करना है। तो कोई भी परिस्थिति रहे, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो या छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित की बात हो, किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ये सतत प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के देखभाल की, उसके प्रति जवाबदारी की, इसमें किसी भी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। आदित्य, देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता है, कमान किसे दी जाए या ना दी जाए, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है कि छत्तीसगढ़ की जनता का विकास किस तरीके से आगे करना है।
जी देखिए रितिका, अगर टीएस सिंहदेव के बयान को हम साफ तौर पर देखें तो टीएस सिंहदेव संकेत दे रहे हैं। वो हाँ। स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि बदलाव हो सकता है। उन्होंने कल भी कहा कि बदलाव जो है, मैंने एक चीज जीवन में स्थायी देखी है और वो है सिर्फ बदलाव। तो वो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि बदलाव होना है। साथ ही वो उन लोगों को भी जो है ये स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी के भी हित पर जो है कोई भी किसी भी तरीके से उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भूपेश बघेल के खेमे के लोग हैं उनके साथ जो है किसी भी तरीके से कोई जो है कि गलत तरीके से पार्टी में अगर जो सत्ता बदलती भी है और अगर जो है कि सीएम बदलते भी है तो किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये साफ तौर पर टीएस सिंहदेव अपने बयान में जो है वो कह रहे हैं। जी रितिका, बिल्कुल ठीक है। और अब किस तरीके से जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आते हैं तो किस तरीके के सियासी संदेश वहां पर देने की कोशिश की जाएगी और किस तरीके से अब ये विवाद सुलझता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टीएस सिंहदेव तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप देखिएगा कि हाईकमान क्या कुछ फैसला लेगा। ठीक है, शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और इस बीच आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव के बयान पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जब भी कोई फैसला लेता है तो इस पर प्रदेश के प्रभारी जानकारी देते हैं और पीएल पुनिया दिल्ली में जानकारी दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दिग्गज मंत्री अमरजीत भगत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बाबा ने साहब कह दिया है कि मामला अब ओपन हो गया है और हाईकमान ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, जो कहना है पार्टी हाईकमान कहेगा। और पार्टी हाईकमान का कुछ भी पार्टी का बयान रहता है पर पार्टी प्रदेश के प्रभारी देते हैं। उनका बयान आ चुका है। उनका बयान आ चुका है। वो तो कह रहे हैं 2.5 साल की कोई बात ही नहीं है और बाबा कह रहे हैं कि हाईकमान ने फैसला ले लिया। जिनका बयान है उन्हीं से बात करी है। तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे भूपेश बघेल कि कुछ बदलाव होगा? राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अरे जो मैं बता रहा हूँ कि प्रदेश के प्रभारी माननीय पुनिया साहब का बयान आने के बाद किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप लोग गए थे तो जो है कि फैसला तो 24 तारीख को ही हो गया था, बाबा का कहना है। आपके जाने के बाद कुछ चीजें बदली? 63 विधायक, 8 मंत्री। जो भी पूछना है आप प्रदेश प्रभारी माननीय पुनिया जी उनसे पूछिए। आप क्या कहते हैं? आपके साथ मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको कि जो बयान है वो पार्टी की तरफ से माननीय पुनिया जी देंगे। पुनिया जी ने कहा है और उस बीच में हमारा बयान कोई महत्व नहीं रखता है। एक जो है कि चीज़ें जो दिखकर सामने आ रही है कि 63 विधायक, 7-8 मंत्री, मुख्यमंत्री दिल्ली में, तो कहीं प्रेशर बनाने की थोड़ी सी कोशिश उसी से फैसला अगर आप कह रहे हैं। अगर अरे सब साथ है, साथ कल वो जो प्लेन उतरा तो नहीं देखे, सब एक साथ उतरे। तो एक टिकट नहीं कटा था उसमें, वो तो अलग आए बाबा। टिकट तो मेरा भी शाम का दूसरे प्लेन में था, लेकिन सब लोग बोले साथ चलना है, चलो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की खबर है कि प्रशासन ने इस मामले के मुख्य आरोपी महेंद्र गुर्जर के अवैध मकान को गिरा दिया है। घटना में 8 आरोपियों की पहचान की गई है, जिसमें से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिस पिकअप वैन से युवक को बांधकर घसीटा गया उसे भी जब्त कर लिया गया है। और ये देखिए, मुख्य आरोपी का जो अवैध मकान था उसे फिलहाल प्रशासन की टीम ने गिरा दिया है। जो भी इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और अभी तक 8 आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है और उसमें 8 में से 5 आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी आरोपियों के जो भी अवैध संपत्ति है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सभी चेक किया गया है और इसमें जिनके भी अवैध संपत्ति, अतिक्रमण की संपत्ति है, उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। और ये 2 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर उसी वायरल वीडियो की है जिसको लेकर घमासान अब मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। हालांकि 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आप देखिए इस आदिवासी युवक को किस तरीके से इस टेम्पो पर बांधा गया, पहले फिर उसे घसीटा गया। हालांकि इसकी मौत हो गई है। और दूसरी तस्वीर उसी घर की तस्वीर, अवैध मकान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि एक मुख्य आरोपी का था। और उन तमाम आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिसमें से 5 की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 की तलाश लगातार जारी है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से ये लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर बर्बर तरीके से उन लोगों की मौत हो रही है जो कि बिना कुछ कहे, बिना किसी के काम में अड़ंगा लगाए अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासी युवक को पिकअप वैन से बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल हुआ था। आपको बता दें, आरोप ये